हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हो द सागर अली यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड नोट्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस्लामिक स्टडी जो पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में देना चाहिए, इंग्लिश, उर्दू या सिंधी। तो मैं प्रेफर करता हूँ इंग्लिश। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब भी एग्ज़ाम देते हैं वो जो भी उनके अंदर पेपर्स होते हैं, चाहे मेजर हो, माइनर हो या फाउंडेशनल हो, वो उन पेपर्स को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके 90% स्टूडेंट्स। तो हमने भी जो एग्ज़ाम दिए थे इस्लामिक स्टडी के, वो किस में दिए थे? इंग्लिश में। आगे जब आप टेस्ट देते हो, कॉम्पिटिटिव टेस्ट जैसे लाइक CSS एंड PMS एंड सो ऑन, ये भी इस्लामिक स्टडी इंग्लिश में ही आप देते हो, ठीक है। देयरफॉर आप जब इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करते हो तो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल आसान होती है और बेसिक जो इस्लामिक स्टडी है वो सबको आती है। लेकिन ये जो पेपर होता है उसमें मार्क्स ऑप्टेन करनी होती है, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, सो आपका टास्क है अच्छी मार्क लेना, तो आप इंग्लिश में पेपर दें, क्योंकि आप जो भी पेपर्स दोगे आगे एग्जाम में अभी देने वाले हो वो सारे किस में दोगे? इंग्लिश में। तो यू हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश बिकॉज यू हैव बीन फोकसिंग ऑन इंग्लिश सिंस यू कैन सी योर मेट्रिकुलेशन। ऑलराइट, सो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे। और नोट्स को ओपन करने से पहले आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, बेसिक सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ फैथ। जैसा कि मुसलमानों का ईमान होता है कि एंजल्स पे, किताबों पे, प्रॉफिट्स पे, आखिरत पे ईमान, तो ये फंडामेंटल बिलीव्स है, उसके रिलेटेड आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, 2 थ्योरीज हैं, ठीक है, कि गॉड कैसे है। 2 थ्योरी जैसा कि एथियस्ट थ्योरी होती है और रिलीजियस थ्योरी, तो इस पे भी डिबेट है और मैं भी आपको टीचर कहीं भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी और क्लास में भी। ऑलराइट, देयरफॉर होली बुक्स हैं, तौरात, ज़बूर एंड कुरान मजीद, इसकी एक्सप्लेनेशन ये कब रिवील हुई और किस प्रॉफिट के ऊपर रिवील हुई। ओके, देयरफॉर ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, जो एक 2 टॉपिक होते हैं, ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम एंड नॉन मुस्लिम्स राइट्स, ये दोनों डिफरेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, इसके अंदर जो है फंडामेंटल जो हमारे हैं अकीदे या फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसमें आते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स के राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम, इन जो नॉन मुस्लिम के राइट्स होते हैं कि ऐसे नहीं कि कोई भी अगर काम हो जो मुसलमान पे फ़र्ज़ हो कि वो नॉन मुस्लिम को कहें कि तुम भी करो, नहीं। तो नॉन मुस्लिम के अलग राइट्स हैं। राइट, तो इस्लाम में नॉन मुस्लिम के राइट्स हमने सिक्योर किए हैं और एज बीइंग अ मुस्लिम हमें उन पर फोकस और उनको समझना चाहिए कि क्या नॉन मुस्लिम के हमारे सोसाइटी के अंदर हमारे ऊपर राइट्स हैं, हुकूक है। देयरफॉर इबादत जो है इसके अंदर पूरी एलेबोरेशन है कि जैसा कि फास्ट पे हो गया, जो कैसे प्रेयर्स पे हो गया, हज हो गया, तौहीद हो गया, सो उसके रिलेटेड ये सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर। ऑलराइट, आप यहाँ से पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद है इज्तिहाद। इज्तिहाद जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिव टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर। अगर आप इंग्लिश में पेपर देने वाले हो तो ऐसे अच्छे नोट्स हैं इसके अंदर, आप पढ़ के ही समझ जाओगे एग्जाम्पल्स के साथ। ऑलराइट, आपको क्या करना है, बस डाउनलोड करके फ़ोटो प्रिंट निकालनी है और उसको पढ़ना है। ओके, देयरफॉर जिहाद। अब ये जिहाद जो है ना, हम तो समझते हैं मुस्लिम, लेकिन मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स भी जो सेकुलर मुस्लिम है अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता जिहाद का। और जो नॉन मुस्लिम है उनके अंदर भी बेचारों के अंदर नेगेटिविटी है। लेकिन कुरान में जिहाद कोई दूसरी चीज़ है। 3 टाइप्स के जिहाद होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिहादुल नफ्स, अपने नफ्स से जिहाद, ये जो है ना मेजर जिहाद होता है। और जो नेगेटिव वो वाला समझते हैं वो माइनर है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, उस पर भी एक रूल्स है, वो भी आप कर सकते हो अगर वो चीज़ें आपके ऊपर आएँ। वो कौन सी? वो आपको पूरी नोट्स में मिलेगी। ऑलराइट, देयरफॉर जो दूसरा जिहाद होता है मेजर, सेकंड जिहादुल शैतान, शैतान के युग से अगेंस्ट जिहाद। और जो थर्ड जिहाद होता है जो जिहाद विद स्वॉर्ड, वो जिहाद क्या होता है? वो युग से थर्ड होता है और वो माइनर जिहाद होता है। वो कब होता है? जब अगर कोई भी दुश्मन हो वो आपके ऊपर हमला करे या आपके घर में या आपकी ज़मीन पर या आपके हुकूक छीने, तो या किसी दूसरे गैर युग से मुस्लिम के छीने, ओके, सो दूसरे इंसान के छीने, तो आप उसके लिए अगर हेल्प कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो, ठीक है, सो डिफेंड कर रहे हो, सो देयरफॉर दैट इज़ कॉल्ड जिहाद विद स्वॉर्ड और एंड दैट इज़ माइनर जिहाद। एंड यही जो जिहाद है माइनर, इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ऑलराइट, लेकिन ये नेगेटिव नहीं, जाहिर सी बात है अगर नॉन मुस्लिम भी होगा उसके ऊपर अगर मैं
उसकी ज़मीनों पे, उसकी औरतों पे, अगर उसके बच्चों पे मैं हमला करूँगा, ज़ाहिर सी बात है वो रिटेलिएट करेगा। सो दैट इज़ आल्सो जिहाद। सही। सो मुस्लिम इसको नाम देते हैं जिहाद। ओके, देयरफॉर प्रॉफिटहुड क्या होता है उसके रिलेटेड फुल्ली डिटेल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिट डॉक्यूमेंट्री, ऑटोबायोग्राफी। ऑलराइट, लाफुल अर्निंग इस्लाम में जो होता है, जो कैसे हिलाल कमाना, ये कैसा होता है? लाफुल अर्निंग इस्लाम के अंदर क्या होता है? मैंने हर नोट्स में कुरान मजीद की वर्सेस मेंशन किए हैं, हदीस मेंशन किए हैं, ताकि आप अच्छी मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ऑलराइट, सो लाफुल अर्निंग मैंने अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि लाफुल अर्निंग है क्या और वो कैसे होनी चाहिए। देयरफॉर इस्लामिक स्टडीज़ MCQs। ऑलराइट, सो ये MCQs तो आपके अंदर नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पास हैं ज़रूर, ठीक है। ये भी मैं आपको डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है और कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसा कि कुछ सूरह होती हैं उनके तर्जमा लिखना पड़ता है, तो आप क्या करें, यूट्यूब पे जाके उस सूरह का नाम लिख के उर्दू ट्रांसलेशन लगा दें, हिंदी ट्रांसलेशन लगा दें, और उसको सुन के आप अपने नोट्स बना लें, या फिर जाके आप उसको सिंपली एक्सप्लेन करें। ऑलराइट, और इस्लामिक स्टडी जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, उसके अंदर वो जो है ना वर्सेस लिखें, ज़बर ज़ेर वगैरह पेश वो ना दें, लेकिन वो लिखें अपने हाथ से, ठीक है। उसमें आपको मार्क्स अच्छी ऑब्टेन होगी। अगर ये ना कर सकें तो आप ट्रांसलेशन वर्सेस की लिख के वहाँ पर मेंशन कर देंगे कुरान की इस आयत में है। ऑलराइट, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, और अपना ओपिनियन दे कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।